प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सेक्शन सी शुरू करेंगे, जिसमें पहला सवाल है चित्रकला विषय समझूती आपो। चित्रकला यानी कि फ़न मुसव्वरी, इसके बारे में समझाना है। तो फ़नून में फ़न मुसव्वरी का मकाम बहुत अहम है, यानी जितने भी फ़न हैं, जितने भी फ़नून हैं, उसमें फ़न मुसव्वरी का मकाम अव्वल नंबर पर आता है। अब फ़न मुसव्वरी किसे कहेंगे कि रंग और ख़त के ज़रिए फ़न और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करने वाला फ़न फ़न मुसव्वरी कहलाता है। और तकरीबन 5000 साल कदीम हड़प्पा की तहज़ीब के आसार से भी भारतीय फ़न मुसव्वरी के सबूत हासिल हुए हैं। इसके अलावा महकमा आसार कदीमा के ज़रिए, महकमा आसार कदीमा यानी कि जो आसार कदीमा का दफ्तर है वो, तो महकमा आसार कदीमा के ज़रिए की गई खुदाई में भी भारत की फ़न मुसव्वरी के नमूने हासिल हुए हैं। इसके अलावा दौरे हिजरी के कदीम इंसानों की गारों की तस्वीरों में चरिंदों और परिंदों की तस्वीरें नज़र आती है। इसके अलावा जो हड़प्पा के लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों पर फूल, पौधे और ज्योमेट्री यानी कि हिंदसे ख़तों की छाप बनाते थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हाथी, गेंडा, हिरन वगैरह की तस्वीरें भी काबिल ज़िक्र है। और अजंता और एलोरा की तस्वीरें फ़न मुसव्वरी के बेमिसाल नमूने माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में रिवायती तरीके से, यानी पहले से ही जो मुबारक मौके होते हैं उन पर स्वस्तिक, कलश, गणेश की तस्वीरें बनाने की और कुछ इलाकों में रंगोली भरने का रिवाज भी बहुत पुराना है। ये था फ़न मुसव्वरी। एग्ज़ाम में आता है, सवाल 3 मार्क्स के लिए आता है, तो याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय स्मारक तरीके लाल किला विषय समझूती आपो। तो हमको लाल किले के बारे में समझाना है। ये सवाल भी IMP है और एग्ज़ाम में अक्सर आता है। तो लाल किले के बारे में देखेंगे, जो कि दिल्ली में वाक़ है। और लाल किले की तामीर शाहजहाँ ने ईस्वी सन 1638 में करवाई थी। लाल किला ये लाल पत्थरों से तामीर किया गया है और इस किले में शाहजहाँ ने अपने नाम से शाहजहाँ आबाद शहर भी बसाया था। इसके अलावा इस किले में बहुत सारी इमारतें तामीर करवाई गई थी, जैसे कि दीवान आम, दीवान ख़ास, रंग महल, शीश महल वगैरह। दीवान ख़ास जो है ये दीगर इमारतों से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। इसकी सजावट में सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। लाल किले की दीगर इमारतों में रंग महल, मुमताज़ का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाज़ार और मुग़ल गार्डन जैसी चीज़ों का शुमार किया जा सकता है। इस किले में शाहजहाँ ने तख्ते ताऊस बनाया था, जो नादिर शाह अपने साथ ईरान लेकर चला गया था। तो लाल किला ये मुग़ल तामीरात में बेहतरीन इमारतों में एक आला मकाम रखता है और हर साल कौमी त्यौहार के मौके पर, जैसे 15 अगस्त है और 26 जनवरी के मौके पर इस किले में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है। तो अगला सवाल देखेंगे, कुतुब मीनार विषय समझूती आपो। कुतुब मीनार के बारे में बताना है। तो कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में वाक़ है और इसकी तामीर 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद इनके दामाद अल्तमश ने कुतुब मीनार का तामीरी काम मुकम्मल करवाया था। यानी कुतुब मीनार का जो तामीरी काम शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बीच में उनकी वफ़ात हो गई और उसके बाद उनके दामाद अल्तमश ने इसका तामीरी काम मुकम्मल करवाया था। तो कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है, यानी बुलंद है।
इसका ज़मीनी घेराव 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाते हुए वो 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थरों से और संगमरमर से बनाया गया है और इस पर कुरान शरीफ की आयतों को नक्श किया गया है। कुतुब मीनार ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है। तो ये सवाल भी आईएमपी है, एग्ज़ाम में ये भी आता है, तो ये भी याद कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, वन संरक्षण अंगेना उपायों वर्णवो। अब वन संरक्षण यानी कि जंगल की हिफाजत, यानी जंगल की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं उसके बारे में बताना है, क्या करना चाहिए उसकी हिफाजत के लिए। तो जंगल की हिफाजत के लिए सबसे पहले तो दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगानी चाहिए। लोगों को दरख्तों की अहमियत बताकर बेदारी के प्रोग्राम करने चाहिए। जंगल में लगने वाली आग को फ़ौरन बुझाना चाहिए। दरख्त काटने वालों पर सख्त कानून बनाने चाहिए। इसके अलावा जंगलाती दौलत का किफ़ायत शुआरी से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। शजरकारी के प्रोग्राम करने चाहिए। इसके अलावा मवेशियों की चराई के इलाके अलग बनाने चाहिए। तो इस तरह जंगल की हिफाजत की जा सकती है। अब अगला सवाल देखेंगे, माटी काम विषय समझूती आपो। ये सवाल भी आईएमपी है और एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए ये सवाल भी आ सकता है। तो मिट्टी काम का फ़न, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे कि मिट्टी और इंसान का कदीम ज़माने से ही एक करीबी रिश्ता रहा है। इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसकी पूरी ज़िंदगी मिट्टी के इर्द गिर्द ही गुज़रती है। तो जब कदीम ज़माने में किसी धात की दरियाफ्त नहीं हुई थी, तब मिट्टी की बनी हुई चीज़ों का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, प्यालियाँ, कुल्हड़, मिट्टी के चूल्हे और अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए कोठियाँ भी बनाई जाती थी। उस ज़माने में घरों की दीवारों को भी मिट्टी और उपलों से लीपा जाता था और दीवारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। इसके अलावा पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसी चीज़ें भी मिट्टी के बर्तनों में ही रखी जाती थी। इसके अलावा उस ज़माने में पकाने के जो बर्तन हुआ करते थे वो भी मिट्टी के हुआ करते थे। इसके अलावा लोथल, मोहनजोदड़ो से मिट्टी के लाल रंग के प्याले, बरनी, रिकाबी जैसे कई मिट्टी के बर्तन हासिल हुए हैं। तो कदीम ज़माने में जो कुम्हार का चाक था, कुम्हार का चाक यानी जिस पे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो कुम्हार का चाक मिट्टी काम के लिए कदीम भारत का मशीन माना जाता था। इसके अलावा जनूबी भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लाखंज ज़िले से कई सारे मिट्टी के बर्तन हासिल हुए हैं। तो ये सवाल भी आईएमपी है और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। आगे के जो सवालात हैं वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।